Good morning students, how are you all? Students, hope you all are safe and fine at your home. Let's start chapter 10 of EVS class 2. Chapter's name is Our Animal Friends. अभी हमने इसके पहले जो चैप्टर किया था बेटा, इट वॉज अबाउट प्लांट्स. इसके पहले जो हमने चैप्टर किया था वो किसके बारे में था? प्लांट्स, है ना. देखिए हमने प्लांट्स के बारे में ये चैप्टर किया था. टुडे वी विल लर्न अबाउट एनिमल्स. जिस तरह से प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसी तरह से एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. आपको मेरे साथ रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है चैप्टर को. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ animals in the world. Some of them are big and some are small. Some animals live with us in our house. They are called pet animals or domestic animals. बेटा, इस वर्ल्ड में जैसे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सेम उसी तरह से अलग अलग तरह के एनिमल्स भी होते हैं. कुछ बहुत बड़े होते हैं लाइक एलिफेंट एंड जिराफ, बेयर, लायन. तो कुछ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं लाइक कॉकरोच, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, एंट, है ना. इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो हमारे घर में या हमारे आसपास रहते हैं. ओके, इन एनिमल्स को स्पेशली जो हमारे घर में रहते हैं या जो हमारे घर के कामों में हमारे लिए हेल्प साबित होते हैं या हमारी उनसे हेल्प मिलती है हमको, उनको हम क्या कहते हैं? पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. कौन से एनिमल्स? पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स. पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं वो जो या तो हमारे घर में रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं और हम उनसे कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्प लेते रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे बड़ा पेट एनिमल आजकल जो सबके घर में होता है दैट इज़ डॉग. वो क्या है? डॉग है ना. देन पैरट, कैट, है ना. कुछ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं वो हैं काऊ, शीप, बफेलो, हैन, कैमल. इनको हम फार्म एनिमल्स भी कहते हैं. देखिए, सम एनिमल्स लिव नियर आवर हाउस और इन फार्म्स. दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. इनको हम क्यों कहते हैं फार्म एनिमल्स? क्योंकि अक्सर हम अपने फार्म्स में, यानी कि फार्म मतलब क्या होता है? खेतों में रखते हैं, है ना. जैसे कि काऊ को दूध के लिए, शीप को इनके वूल के लिए, बफेलो को भी मिल्क के लिए, हैन को एग्स के लिए, एंड कैमल को भी कुछ लोग मिल्क के लिए रखते हैं. तो कुछ लोग इनसे अपनी कार्ट्स, जैसे बुलक कार्ट होती है वैसे कैमल कार्ट यूज़ करने के लिए इनको रखते हैं. तो ये कहाँ स्पेशली इनको, चूँकि ये बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, इनको हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए अक्सर हम इनको कहाँ रखते हैं? फार्म्स में रखते हैं. और इन एनिमल्स को हम अपने घरों में ईज़िली रख सकते हैं. इनकी केयर भी घरों में थोड़ी ईज़िली हो जाती है. ठीक है. डोमेस्टिक एंड फार्म एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. अब बात ये आती है कि इन एनिमल्स को हम अपने घर में या फार्म में क्यों रखें? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, है ना. क्या होगा डॉग को रखने से, कैट को रखने से या काऊ को अपने घर में रखने से? कुछ हमें हेल्प मिलनी चाहिए ना. यस. क्या देखें, डॉग. सबसे पहले डॉग हमको क्या हेल्प करता है बेटा? डॉग आई गार्ड योर हाउस. गार्ड करता है हमारे घर को. क्या करता है? गार्ड. यानी कि जैसे जिनके घर में डॉग होता है उनके घर में नॉर्मली चोरी नहीं हो पाती. क्यों नहीं हो पाती बेटा? क्योंकि डॉग घर के बाहर या घर में रहते हुए अगर कोई भी हमारे घर में अनजान आदमी या कोई भी सस्पिशियस आदमी आता है तो उसके ऊपर या तो वो हमला कर देते हैं या बार्क कर के, यानी कि भौंक कर हमको उसके लिए बता देते हैं कि आप उसको भगा सकें, है ना. देन काऊ हमारी क्या हेल्प करती है? काऊ
काऊ कह रही है आई गिव यू मिल्क। हमारे घर में मिल्क कहाँ से आता है? यस, काऊ हमको मिल्क देती है, हम उसी का मिल्क देते हैं। हैन, हैन क्या करती है? आई गिव यू एग्स। जो लोग एग्स खाते हैं उनको एग्स किससे मिलते हैं? हैन से मिलते हैं। वैसे हमें खाने नहीं चाहिए एग्स, कॉज बेटा कुछ भी हो वो उसके बच्चे हैं जो हम खा जाते हैं, इट इज़ वेरी बैड। कैमल, कैमल क्या करता है? आई कैरी योर लोड्स। हमारा वज़न कौन उठाता है? कैमल उठाता है। देन शीप, शीप क्या करता है? आई गिव यू वूल। और हमारे घर जो हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं सर्दियों में, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? शीप से। इनके अलावा, इन एनिमल्स के अलावा बेटा कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिनको हम हमारे फार्म्स में यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स, कीड़े और फार्म में, यस, कीड़े और फार्म में जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं? देखें, देखिए, हनी बी, हनी बी, हनी बी, आई गिव यू हनी। हनी बी क्या देती है? हनी, यानी कि शहद। शहद हमें किससे मिलता है? हनी बी, मधुमक्खी से मिलता है। देन सिल्क वॉर्म, आई गिव यू सिल्क थ्रेड। जो सिल्क की साड़ियाँ या सिल्क के महंगे महंगे कपड़े बनते हैं वो कौन हमको देता है? सिल्क वॉर्म देता है। देन अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म हमको क्या देता है? आई मेक द सॉइल फर्टाइल। जो ये अर्थ वॉर्म यानी कि केंचुए होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है? कई बार हम लोगों के आसपास खेतों में हमको ईज़िली मिल जाएंगे। इनको क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इन केंचुओं को अपनी जो खेत होते हैं ना उनमें डाल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उस सॉइल को खा खा के और उसी सॉइल में अपनी पॉटी करते जाते हैं। उस पॉटी से बेटा हमारी जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल हो जाती है, फर्टाइल यानी कि उर्वरक, कि उसमें इतनी अच्छी, मतलब बहुत ईज़िली कोई भी फसल उर्वरक है ना, यानी कि इसमें हमारी या उपजाऊ हमारी मतलब क्या होता है, जो सॉइल होती है ना वो जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी उसमें उतनी अच्छी फसल उगेगी। अगर आपके किसी के भी घर में खेत हों, किसी के भी घर में आसपास या किसी के घर में खुद के भी कई बार हमारे फार्म्स होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये अर्थवॉर्म्स हमको क्या हेल्प करते हैं। ओके, सम एनिमल्स लिव इन जंगल्स। अब कुछ एनिमल्स बेटा ऐसे होते हैं जो जंगल्स में रहते हैं, वो हम अपने साथ उनको अपने घर में नहीं रख सकते। आजकल हम उनको ज़ू में देख सकते हैं, बट उनका एक्चुअल घर कहाँ है, उनका एक्चुअल होम कौन सा है? जंगल। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। सम एग्जाम्पल्स आर एलिफेंट, बेयर, जिराफ, लायन, है ना। देन सम स्मॉल इंसेक्ट्स। अब स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स कौन से? जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स। जैसे कि कॉकरोच, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज़। अब बेटा एक चीज़ यहाँ समझने की है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं? दे हैव 6 legs। कितने लेग्स होते हैं इनके पास? 6 legs एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि इनके पास 6 legs होते हैं और 2-2 पेयर के पंख होते हैं जिनसे ये उड़ सकते हैं, यानी कि टोटल 4 पंख होते हैं और 6 legs होते हैं, है ना। देन मैनी एनिमल्स लिव इन वाटर। अब बेटा अब आपको समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं लैंड एनिमल्स, ठीक है, ये आप लोग अपने नोट भी कर सकते हैं। लैंड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहते हैं। बेटा ये हमको याद रखना है, ये क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए, एक्वेटिक एनिमल्स, मैनी एनिमल्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। बस इतनी सी डेफिनेशन है। एनिमल, दोज एनिमल्स हु लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। अगर हम उन्हें पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि फ़िश,
डॉल्फिन, स्टारफिश, ऑक्टोपस। इनमें से बेटा हमने फ़िश तो फिर भी देखी है, इनको हम ईज़िली नहीं देख सकते क्योंकि ये बड़े बड़े सी में ही हमको देखने मिलती हैं। बाकी अगर हम किसी बड़ी सिटी में, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी ये हमको ईज़िली देखने मिल जाती हैं। पर जैसे कोई समुद्र किनारे बीच वगैरह पे जाए तो वहाँ स्टारफिश देखने मिल सकती है। ओके, देन थर्ड टाइप इज़ एम्फीबियंस। थर्ड टाइप इज़ एम्फी, स्पेलिंग याद करिएगा, एम्फीबियंस। बोलिए AMPHIBIANS, एम्फीबियंस। ये वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड एंड वाटर, यानी कि लैंड पर भी और पानी पर भी दोनों जगह रह सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि सम एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग, आपने देखा है ना, फ्रॉग पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। क्रोकोडाइल हमने ज़ू में देखे हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, पानी के बाहर भी। टॉर्टॉइज़ या टर्टल, जिनको कई लोग अपने घर में भी पालते हैं, ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, पानी के बाहर भी। एंड डक तो हम देखते ही हैं, वो पानी में भी रहती है। पानी में वो कब जाती है? जब उसको भूख लगती है, और बाकी वो अर्थ पर भी रह सकती है। क्वेश्चंस भी हैं जो हमको करने हैं, है ना। देखते हैं, व्हाट डज़ अ फ्रॉग। आपको ये क्वेश्चंस जो मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपको कोशिश करना है, अपनी बुक में उनको करना है, ठीक है ना। व्हाट डज़ अ फ्रॉग ईट ऑन लैंड। लैंड पर आके फ्रॉग क्या खाता है? स्पेशली फ्लाइज़ को खाता है ना। कोई भी फ्लाई या कोई भी मक्खी मच्छर उसको आसपास दिख जाए, या रैट अगर दिख जाता है तो उसको वो खाता है। देन व्हाट डज़ अ फ्रॉग ईट इन वाटर। वाटर में वो क्या खाता है? स्पेशली वो पानी के ऊपर रहने वाली फ्लाइज़ को खाता है, या जो स्मॉल फिशेस होती हैं, है ना, उनको खाता है, ठीक है। देखिए अब, व्हाट डज़ अ क्रोकोडाइल ईट इन वाटर। पानी में रहकर ये क्या खाता है? फिशेस को खाता है। किसको खाता है? फिशेस को, या जो और भी कोई पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। व्हाट डज़ अ क्रोकोडाइल ईट ऑन लैंड। ये मीट खाता है, या जैसे अगर कोई इंसान या कोई भी जानवर उसके आसपास जाता है तो वो उसको खा लेता है। देन व्हाट डज़ अ डक ईट इन वाटर। डक स्पेशली वाटर इंसेक्ट्स या स्मॉल फिशेस को खाती हैं, है ना, स्मॉल फिशेस, ठीक है ना। या वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स यानी या फिर वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उनको खाती हैं, है ना। देन व्हाट डज़ डक ईट ऑन लैंड। अगर वो लैंड पर हैं, ज़मीन पर हैं, तो वो क्या खाएंगी? वॉर्म्स, जो ज़मीन पर मिट्टी के अंदर जो कीड़े वगैरह रहते हैं उनको ये डक्स खा लेती हैं। ओके, ये आपको बेटा आंसर्स अपनी बुक में करने हैं, दे विल कम इन एग्ज़ाम ऑल्सो। ओके, आगे देखते हैं। सम एनिमल्स कैन फ्लाई इन द एयर, दे आर कॉल्ड बर्ड्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, दैट इज़ फोर्थ टाइप, है ना। फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल्स, फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल्स आर एयर एनिमल्स, है ना। इनको हम एयर एनिमल्स भी कहते हैं एक तरह से, यानी या बर्ड्स, स्पेशली बर्ड्स। जो एनिमल्स हवा में उड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, आसमान में रहते हैं। लाइक ईगल, आउल, क्रो, पैरट। पर जैसा कि हमने देखा भी है, कुछ ऐसे एनिमल्स भी, कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो उड़ नहीं सकते। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो नहीं उड़ सकते, उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। बोलिए, फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी कि बिना उड़ने वाले बर्ड्स। जैसे कि कीवी एक बर्ड है, पर उसके पंख ऐसे नहीं होते कि वो उड़ सके। पेंगुइन भी एक बर्ड है, पर उसके जो विंग्स होते हैं वो उड़ने लायक नहीं होते। ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा पक्षी है, बहुत वज़नदार पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता, है ना।
अब सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, लाइक स्वैन और डक, है ना। दे ईट फिश एंड वॉर्म्स इन द वाटर, और वो पानी में क्या खाते हैं, या तो फिश खाते हैं या वॉर्म्स खाते हैं। एक्टिविटी 2 जो है बेटा वो आपको अपने आप करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, और करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखाना है। ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं और मुझे बताने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। हमने बर्ड्स, एनिमल्स सब के बारे में पढ़ा कि तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, देन एक्वेटिक एनिमल्स, देन एम्फीबियंस, देन बर्ड्स, है ना। अब हम लोग कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।